So next is a question number 11. The average atomic mass of a sample of element X is 16.2 U. What are the percentages of isotopes this and this in the sample? So यहाँ पे आपको एवरेज एटॉमिक मास गिवन आपको क्या करना है परसेंटेज निकालना है एंड हमने प्रीवियस क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या किया था इसका जस्ट ऑपोजिट किया था. सो एज यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे दोनों का ही एटॉमिक नंबर इक्वल है दैट इज 8. बट यहाँ पे जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है. फर्स्ट का है 16 एंड सेकेंड का है 18. सो व्हाट यू विल राइट सिंस एवरेज एटॉमिक मास आप क्या लिखोगे 16 इंटू एक्स प्लस 18 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100. क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया फर्स्ट आइसोटोप का जैसे आपने सपोज एक्स लिया तो सेकंड आइसोटोप का क्या होगा 100 माइनस एक्स होगा. तो वही आपने निकाला तो एवरेज एटॉमिक मास हमें क्या गिवन है 16.2. तो यहाँ पे क्या हुआ 16.2 इक्वल्स टू 16 इंटू एक्स क्या होता है 16x प्लस 18 इंटू 100 क्या होता है 1800 माइनस 18 इंटू एक्स दैट इज माइनस 18x बाई 100. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1620 इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 1800 दैट इज आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 90. सो आपका पहला आइसोटोप का आंसर क्या हो जाएगा हमने क्या निकाला 90%. तो सिमिलरली सेकेंड का क्या होगा जैसे हमने बोला था 100 माइनस एक्स होता है तो 100 माइनस 90 होगा. सो द आंसर विल बी 10%. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. इज z इक्वल्स टू 3 what would be the valency of the element also name the element. सो Z3 से आप क्या समझते हो यानी एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट. तो एटॉमिक नंबर दैट इज 3 वो किसका है वो आपको जानना पड़ेगा. वो है आपका लिथियम का. ओके सो व्हाट यू विल राइट बाय Z3 वी मीन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 3. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 2 1 बिकॉज फर्स्ट है जैसे आपका के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हम पुट कर सकते हैं 2. सिमिलरली हम लोग एल शेल में कितना पुट करेंगे 1 बिकॉज आपका जेड इक्वल्स टू 3 है. सो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. एंड सेकेंड है आपका वैलेंसी. सो इसका वैलेंसी हो जाएगा 1 बिकॉज जो आउटर मोस्ट शेल है दैट इज एल शेल इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. Therefore, the element with Z equals to 3 is lithium. So I hope it's clear. So next is the question number 13. Composition of the nuclei of two atomic species X and Y are given as under. Protons X में 6, Y में भी है 6. Similarly, neutrons X में 6 and Y में 8. So, give the mass numbers of X and Y. What is the relation between the two species? सो मास नंबर ऑफ एक्स विल भी हम फॉर्मूला पुट करेंगे दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. यहाँ पे दोनों ही इक्वल है दैट इज 6 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 12. सिमिलरली मास नंबर ऑफ वाई इक्वल्स टू 6 प्लस 8 जो हमने प्रीवियस फार्मूला यूज़ किया विच इज़ इक्वल टू 14. एंड नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट दैट इज व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीशीज़. सिंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों क्या है सेम है दैट इज जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है. सो व्हाट यू विल राइट दीज टू एटॉमिक स्पीशीज एक्स एंड वाई हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट different mass numbers hence they are isotopes. Because we have already discussed about the concept of isotope. Isotope में क्या होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. So next is a question number 14. For the following statement, write T for true and F for false. First, J.J. Thomson proposed that the nucleus of an atom contains only nucleons. A neutron is formed by an electron and a proton combining together, therefore it is neutral. The mass of an electron is about 1 by 2000 times that of proton. And the last one is an isotope of iodine is used for making tincture iodine, which is used as a medicine. The first statement is false because we already know that J.J. Thomson's model only talked about the positive and negative charges, that is positive is proton and negative is electrons, but he didn't mention the presence of nucleus or nucleons, so that is why the first statement is false. The second statement is also false because protons, electrons, neutrons, they are three different and independent subatomic particles. पर यहाँ पे जैसे क्या बोला गया है a neutron is formed by an electron and a proton combining together, therefore it is neutral. ये false है.
The third statement is true because protons are around 2000 times heavier than electrons, which means the mass of an electron is about 1 by 2000 mass of that of a proton. Hence, the mass of electron is negligible. Talking about the fourth statement, it is also false because the ordinary iodine is used and not the isotope of iodine. Hence, it is a false statement. So next is a question number 15. Put tick against correct choice and cross against wrong choice in the following question. Rutherford's alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of atomic nucleus, electron, proton, neutron. So if we talk about the Rutherford's alpha particle scattering experiment, it showed that the mass and positive charge of the atom is concentrated in the nucleus and most of the space in the atom is empty. So यहाँ पे correct option कौन सा हो जाएगा? First one, that is atomic nucleus. So next is a question number 16. Put tick against correct choice and cross against wrong choice in the following question. Isotopes of an element have the same physical properties, different chemical properties, different number of neutrons or different atomic numbers. So we already know that isotopes have the same atomic number but they differ in the number of neutrons. So the correct statement will be your option number 3, that is different number of neutrons. So next is a question number 17. So let's see यहाँ पे क्या बोला है. Number of valence electrons in Cl minus ion are whether it is 16, 8, 17 or 18. So let's find out. So देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, के शेल, एल शेल, एम शेल. तो जैसे हमें पता है के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 2. देन सिमिलरली एल में कितना होगा 8. तो बचा कितना, बचा 7 जो जाएगा एम शेल पे. तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया 2, 8, 7. तो हम क्या चाहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए तो क्या होगा 8 कंप्लीट हो जाएगा. सो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा. सो आई होप इट्स क्लियर. So next is a question number 18. Which of the following is a correct electronic configuration of sodium? 2, 8, 8, 2, 1, 2, 1, 8 और 2, 8, 1. So let's see. देखो सोडियम का एटॉमिक मास क्या है 11. सो सिमिलरली क्या होगा के शेल में 2 होगा, देन एल शेल में 8 होगा एंड एम शेल में क्या होगा 1. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया के एल एम में क्या हो जाएगा 2, 8, 1. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 19. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीशीज़. सो आपको सिंपली क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करना है लाइक 9, 16, देन बाकी फिलअप करना है. सिमिलरली 32, 24, 2, 1 ये क्या है मास नंबर गिवन है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको गिवन है 10, नीचे 0, then 12, 1, 1 protons, electrons है 0 and name of atomic species only given है आपको सल्फर. सो पहला जैसे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट कैप में आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 बिकॉज एटॉमिक नंबर ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सिमिलरली 1 का हो जाएगा 1, देन सिमिलरली नीचे 1 का भी हो जाएगा 1. सेकंड जैसे हम लोग आ गए मास नंबर. नाउ मास नंबर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो सिंस हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया 10 + 9 हो जाएगा 19. सिमिलरली 16 + 16 हो जाएगा 32. 12 + 12 24. 2, 1 क्या हो जाएगा 2. सिमिलरली 0 और 1 का हो जाएगा 1. सो यहाँ पे जैसे आपको न्यूट्रॉन्स का वैल्यू दिख रहा होगा वो कैसे फाइंड आउट किया हमने, जैसे आपको फर्स्ट गिवन था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में 10 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने फाइंड आउट कर लिया दैट इज़ 9. सो 10 + 9 आपका हो जाएगा 19. सिमिलरली जैसे आपको मास नंबर गिवन था 32 एंड हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड कर लिया दैट इज़ 16. तो 16 प्लस कितना होने से 32 होता है 16 + 16. ऐसे ही हमने सारे बाकी सबको फाइंड आउट किया.
एंड प्रोटॉन्स तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, वो एटॉमिक नंबर का सिमिलर है, 9 9, 16 16, 12 12, 1 1 एंड 1 1। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो सिंस वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर वैल्यू हो जाएगा, दैट इज़ 9 का 9, 16 का 16, 12 का 12, 1 का 1, बट लास्ट पे क्या हो जाएगा, 1 का 0। बिकॉज देखो एटॉमिक नंबर में जो लास्ट टू 1 है वो तो आइसोटोप बन गया, दैट इज़ वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएगा, 0। लास्ट में आपका जैसे गिवन है नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीशीज़, अभी आपको क्या बोलना है, नाम बोलना है। सो एटॉमिक नंबर 9 होता है फ्लोरीन का। सिमिलरली एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है, सल्फर। देन कम्स योर 12, 12 होता है मैग्नीशियम। सो देखो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम, बिकॉज यहाँ पे क्या है आपका, मास नंबर है 2 बट एटॉमिक नंबर है 1, सो ये आपका हो जाएगा ड्यूटेरियम। एंड लास्ट पे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, बिकॉज यहाँ पे मास नंबर है 1 एंड एटॉमिक नंबर भी है 1।